नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी परीक्षा में मैथ के अगले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि उसका अगला टॉपिक है समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये जो टॉपिक है जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार देखा गया है कि समय और कार्य से कम 1 या 2 प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, समय और कार्य को एक बेसिक लेवल के साथ आरंभ करेंगे। ठीक है, और इस बेसिक लेवल से पढ़ते पढ़ते हम लोग उसका जो हाई लेवल तक पढ़ेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि शुरू के जो 5 एग्जाम्पल हैं वो इस 20 क्वेश्चन के आगे ले लिए हैं। इसके बाद जो है इसी 5 क्वेश्चन पर बाकी के सभी क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कृपया आप क्या करें कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, समय और कार्य के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिक लेवल का होगा। शुरू का क्वेश्चन होगा आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, धीरे धीरे मॉडरेट होते जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लेते हैं कि राम जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार श्याम यहाँ पास दिया गया है, तो श्याम जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आखिर ये जब दोनों मिल जाएंगे तो जो काम होगा वो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना करने के बाद इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका ले लीजिएगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो एलसीएम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से देंगे तो 2 बार में, 5 से देंगे 3 बार में, यानी कि 5 दूना 10 और गुने 3 यानी कि 30। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है वो 30 आने वाला है। ठीक है, यानी कि 10 से जो 30 आएगा वो 3 बार में आ जाएगा, और 15 से जो 30 आएगा वो 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, मतलब राम की जो क्षमता है वो क्या कर रहा है, इतना काम कर सकता है। ठीक है, और श्याम की जो क्षमता है वो एक दिन में इतना काम कर सकता है। एक दिन में 2 काम करेगा और एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यदि दोनों को मिला देंगे तो ये जो है टोटल क्षमता जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। उनका कुल क्षमता क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि आखिर समय बराबर कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए समय बराबर होता है, समय बराबर कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता। तो इन दोनों का जो कुल क्षमता हो गया वो कितना हो गया, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, और कुल काम कितना है, तो टोटल काम 30 है, तो 5 से 6 बार में 30 कट जाएगा। यानी कि जब राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे तो उसी काम को दोनों क्या करेंगे, 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अकेले में 10 दिन लग जा रहा था और श्याम के द्वारा 15 दिन लग जा रहा था, लेकिन दोनों को जब एक दूसरे में मिला देंगे एक ही काम को करने के लिए, तो दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, राम उसी काम को अकेले 10 दिनों में करता है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ये जो है शुरू के 5 या 6 क्वेश्चन जो है अगले अलग अलग टॉपिक के आधारित हैं। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो सब इन्हीं सब क्वेश्चनों पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास बोला है कि जो राम है और श्याम है, तो राम श्याम जब मिलते हैं तो किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और जब उसी काम को कौन अकेले करता है, तो राम जब उसी काम को अकेले करता है, तो राम जब उसी काम को अकेले करता है तो कितने दिनों का समय लग जाता है, तो 10 दिनों का समय लग जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्या करना होगा, आप लोगों को एलसीएम निकाल लेना होगा। तो 10 का और 6 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एलसीएम 30 आ गया, तो यानी कि ये 5 काम और ये 3 काम। ठीक है, तो इन दोनों का क्षमता देखेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो श्याम का बताना है कि आखिर श्याम जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ऊपर का जो क्षमता है वो 5 आया है, तो 5 में क्या हो रहा है कि राम भी साथ था और श्याम भी साथ था। तो यहाँ पास लिख सकते हैं
कि राम प्लस श्याम, ठीक है, राम प्लस श्याम इक्वल टू 5 कहाँ से, तो ऊपर है, ठीक है। अब देखिए राम का वैल्यू दिया गया है कि राम जो है वो 3 काम कर सकता है, ठीक है। तो राम का वैल्यू पिट कर देंगे यहाँ पास 3 प्लस का श्याम बराबर का 5। तो श्याम का क्षमता यहाँ से यदि निकालेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, यानी कि श्याम का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कुल काम कितना है, तो कुल कार्य बटा क्या हो जाता है, कुल क्षमता, कुल कार्य बटा कुल क्षमता। तो यहाँ पास कुल काम की बात करेंगे तो कुल काम कितना है, तो 30 है। तो कुल काम हम लोग 30 लिख दिए। कुल क्षमता कितना है, तो किसके लिए पूछा है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो श्याम का कुल क्षमता हम लोग कितना निकालें, तो श्याम का कुल क्षमता हम लोग 2 निकाले हैं अभी, ठीक है। तो बटा में यहाँ पास 2 रख दीजिए। अब ये क्या करेगा, 15 बार में काट देगा, 15 दूना 30, यानी कि श्याम यदि अकेले उस काम को करेगा तो 15 दिनों का समय लग जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में क्या रहता दोस्तों कि बताइए कि राम और श्याम आखिर कितने दिन में करेंगे, तो कुल क्षमता कितना था, 30, कुल क्षमता 5 था, कुल कार्य 30 था, तो 30 बटा 5 यानी कि 6 दिन में कर देता। लेकिन अकेले पूछा है कि श्याम कितने दिनों में कर रहा है, तो श्याम जो है 15 दिनों का समय लेगा कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को आखिर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है कि राम जो है किसी काम को करने में 12 दिनों का समय ले रहा है, श्याम जो है उसी काम को करने में कितना समय ले रहा है, तो 15 दिनों का समय ले रहा है। उसी प्रकार अनवर जो है, अनवर, ठीक है, अनवर उसी काम को करने में 20 दिनों का समय ले रहा है। तो पूछा है कि आखिर जब राम, श्याम, अनवर तीनों मिल जाएंगे तो काम आखिर कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 12 का और 15 का और जब 20 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास 2 से देंगे तो 6 दूना 12, 15 सेम रह जाएगा और यहाँ 10 से हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से 2 से देंगे तो 3 दूना 6, 15 ऐसे हो जाएगा और 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 5 तिया 15 और 5 ऐसी हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से देंगे 1, 1 और 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60, यानी कि इन सबों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 से 60 कितने बार में आता है, 5 बार में। 15 से 60 कितने बार में आता है, 4 बार में। 20 से 60 कितने बार में होगा, 3 बार में। यानी कि कुल काम यहाँ पास 60 है तो 20 वाला कितने दिन में, 3 दिन में करेगा। 15 वाला 4 दिन में करेगा। 12 वाला 5 दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि कुल क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है, 12 आ गया कुल क्षमता। अब यहाँ से देखिए पूछा है कि राम, श्याम और अनवर तीनों मिला करके, तो तीनों मिला करके यहाँ पास 12 क्षमता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल कार्य बटा कुल क्षमता यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कुल कार्य बटा कुल क्षमता हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए कुल काम कितना है, तो कुल काम है 60, यहाँ है देखिए, ठीक है। और कुल क्षमता कितना है, तो 12 है, तो बटा में लिख देंगे 12, ठीक है। काट देंगे इसको 5 बार में। तो जो तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि 5 दिनों में वो क्या कर रहे हैं, काम पूरा कर दे रहे हैं तीनों मिला करके, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर चौथा नंबर का क्वेश्चन कैसा है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलाकर उस काम को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे, आपको बताना है कि आखिर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है कि ए और बी दो जन मिल के काम कर रहे हैं तो 6 दिनों में कर रहा है। बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिनों में कर रहा है। उसी प्रकार क्या है आगे कि ए और सी काम कर रहा है मिल करके तो 12 दिनों का समय लग जा रहा है। तो सिंपली यहाँ से भी क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एलसीएम लिए थे
तो क्या आ जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। 6 का, 10 का और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 3, 5 और 6। ठीक है, यहाँ से 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 5 और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी कि एलसीएम 60 आ जाएगा। और देखिए एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं कि देखिए इनमें से जो हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट में वैसा चीज़ मल्टीप्लाई कीजिए कि जो इन दोनों का पढ़ना में भी आता हो। ठीक है, तो 12 से 60 देख लिए तो 60 10 के भी पढ़ना में आता है और 6 के भी पढ़ना में आता है, तो 60 इसका एलसीएम लिख सकते हैं। तो 6 से जब देंगे तो 10 दिनों में काम पूरा करेगा, ये 6 दिनों में काम पूरा करेगा, ये 5 दिनों में काम पूरा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 6 16, 16 और 5 21, यानी कि 21 आ गया कुल क्षमता। तो किसका, तो देखिए ए और ए 2 ए है, उसी प्रकार बी बी 2 बी, सी सी 2 सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2a + 2b + 2c इक्वल टू कितना है, 21 है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिंपली a2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b + c इक्वल टू क्या है, 21। इधर जो चीज़ गुना में होता है इधर जाने पर भागा में हो जाएगा, यानी कि a + b + c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, 21/2 यहाँ से इसका कुल क्षमता हो गया। तो यहाँ पास लिख सकते हैं हम लोग कि कुल कार्य या काम बटा में कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता। तो क्वेश्चन बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को, तो तीनों का क्षमता क्या है और कुल काम क्या है, तो कुल काम देखो 60 है, कुल क्षमता कितना आया, तो 21/2 आ गया, यानी कि 21/2। ये यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 60 दूना के 120, 120 बटा में क्या है, यहाँ पास 21 है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 21 से 120 में भाग दे देंगे। तो 21 से जब हम लोग 120 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 5 बार में देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 105, घट के क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 5 सही 15 बटा में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 3 के पढ़ा में 5 बार में आता है और 3 के पढ़ा में 7 बार में आता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/7 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यानी कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे है कि यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए जो है एक काम को क्या कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर रहा है, उसी प्रकार बी जो है उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। यहाँ से बताना है कि आखिर दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन से इसको गुना मल्टीप्लाई कीजिए, जो 6 के पढ़ा में आता होगा, तो 8 दूनी 16, 6 के पढ़ा में नहीं आएगा, 8 3 24, हाँ 24 6 के भी पढ़ा में आएगा। तो यहाँ से जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आ गया, 8 से 3 बार में 24, 6 से 4 बार में 24। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि आखिर दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कुल काम क्या है, तो लिखेंगे कुल काम या कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल कार्य क्या है, तो कुल काम जो है 24 है, कुल क्षमता क्या है 7 है, तो 7 से क्या कर देंगे, उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 70 21, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3.3/7 दिन में क्या कर देगा, दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग 6ठे नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6ठे नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि ए एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपको बताना है। तो देखिए ए जो है एक काम को 5 दिनों में कर रहा है, उसी प्रकार बी जो है एक काम को 10 दिनों में कर रहा है। तो बताना है कि दोनों जब मिल जाएंगे
तब उस काम को खत्म करने में आखिर कितना समय लगेगा आपको यही बताना है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पढ़ा में भी 10 आएगा, यानी कि 10 काम रहेगा तो 5 को आदमी 2 दिन करेगा और 10 को आदमी 1 दिन काम करेगा, यानी कि दोनों मिलाकर पूछा है तो कुल क्षमता क्या आ जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ लिख देंगे कि कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल कार्य बटा क्या है, कुल क्षमता है। तो देखिए कुल काम कितना है तो 10 है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 10 आया, और जो कुल क्षमता है क्या है 3 है। तो यहाँ से बताना है कि आखिर इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो 3 से सिंपली इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ पास 1 हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि x अकेले 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, आपको यही बताना है। तो देखिए x प्लस y जब 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब वहीं पर x अकेले काम कर रहा है तो उस काम को करने में 12 घंटे का समय लग रहा है, और पूछा है कि y उस काम को यदि अकेले करेगा तो y जो है उस काम को कितना दिनों में कर पाएगा, यही बताना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो बड़ा होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 कम 12 तो 8 के पढ़ा में नहीं आएगा, 12 दूना 24, हाँ 8 के पढ़ा में आ जाएगा। तो 24 क्या हो जाएगा एलसीएम, 8 के पढ़ा में 3 बार में 24 और 12 के पढ़ा में 2 बार में 24, यानी कि 24 काम रहेगा तो 12 घंटे में 2 आदमी कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 आदमी 8 घंटे में कर देगा। तो यहाँ से जो है इसका क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई का क्षमता आ जाएगा 3 और x का क्षमता आ जाएगा 2। तो बताना है कि y आखिर इन काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए दोस्तों कि x प्लस वाई का जो कुल काम करने का क्षमता है वो यहाँ पास 3 दिया गया है, x प्लस वाई का 3 दिया गया है। x का कितना दिया गया है तो x का 2 दिया गया है, तो x के जगह पर हम लोग 2 रख सकते हैं। उसी प्रकार y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो y बराबर लिखेंगे 3, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, अब टोटल काम क्या है तो कुल कार्य क्या है और कुल क्षमता कितना आया। ठीक है, तो कुल क्षमता से कुल कार्य में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कुल कार्य जो है 24 है, कुल क्षमता क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में y अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। इसका भी आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग 1-2 नियम को जान लेते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है वो किस नियम के आधारित बनता है आसानी से। ठीक है, तो याद रखने योग्य जो 2 बातें हैं वो कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करता है तो वह 1 दिन में उस काम का 1/x भाग कर रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति जो है x दिनों में कोई काम कर सकता है, ठीक है, x दिनों में मान लीजिए कोई काम फिनिश हो गया, तो वो जो है 1 घंटा में या 1 दिन में उस काम का 1/x हिस्सा ही कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि नहीं समझ आया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या है 100 काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जो है 1 दिन में 1/100 काम कर रहा होगा, तब जाके वो 100 दिन में उस काम को पूरा कर सकता होगा। ठीक है, तो वही बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करता है तो वह 1 दिनों में उस काम का 1/x भाग ही करेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग का 1 घंटे में कर रहा है, यानी कि 1/y भाग 1 घंटा में कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति पूरा काम को y घंटा में करेगा। मतलब जस्ट यहाँ पर जो नीचे होता है अंश ऊपर हर में चल जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला या नियम के आधारित पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चन बोला है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी कि सोहन कितना काम करता है 1/10 प्रतिदिन काम करता है, तो कितने दिनों तक काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा 10 दिनों तक काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि जब दीपक के साथ मिलता है, यानी कि जो सोहन
और दीपक जो है काम करने लगते हैं तो क्या है कि 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, यानी कि 6 दिनों में जब करेगा तो काम का 1/6 भाग एक दिन में कर रहा होगा, तब जाके 6 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा, आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने में क्या हो जाएगा कि जब दोनों मिल जा रहे हैं, दीपक के साथ मिलकर काम को 6 दिनों में कर रहा है, तो जब दोनों मिल जा रहे हैं, सोहन और दीपक दोनों मिल जा रहे हैं, तो एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं और सोहन अकेले 1/10 काम कर रहा है। तो क्या करेंगे कि हम लोग को दीपक को निकालना है, तो इसमें से यदि हम लोग सोहन वाला माइनस कर देंगे तो दीपक का आ जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों का मिला करके काम हो रहा है कितना हो रहा है, तो 1/6 भाग। ठीक है, यहाँ पास लिख लेते हैं कि दीपक का कार्य किया गया और सोहन का कार्य किया गया में से सोहन का कार्य किया गया अगर निकाल देंगे तो ये मान लीजिए कट जाएगा, तो बच कौन जाएगा, तो दीपक का बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सोहन और दीपक मिल करके 1/6 भाग काम कर रहे हैं यहाँ पास है, और सोहन अकेले 1/10 काम कर दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे कि क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद 30 आ जाएगा। 6 × 25 यानी कि 5 × 5 और 10 × 33 यानी कि 3 × 3 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2/30। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो हो जाएगा 1/15, यानी कि दीपक जो है उस काम का 1/15 भाग एक दिन में कर रहा होगा। ठीक है, एक दिन में कर रहा होगा, तो पूरा काम करने में उसको कितना दिनों का समय लग जाएगा, तो ये वाला जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी कि पूरा कार्य को करने में 15 दिनों का समय लग जाएगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पास देख लीजिए कि 1/y भाग 1 घंटा में करता है, तो एक व्यक्ति को काम को y घंटों में समाप्त करेगा। तो जब उसी पर है कि 1/15 भाग करने में 1 दिन लगाता है, तो पूरा काम करने में 15 दिन का समय लगा देगा। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगला नंबर का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है 16 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में, सी जो है 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 16 का और 20 का और 24 का एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे तो सबसे बड़ा वाला में गुना करते जाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के पढ़ाई में आ रहा है कि नहीं, तब बस बना लेते हैं उसको। लेकिन चलिए हम लोग एलसीएम यहाँ से कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, चलिए 4 से एक बार लगाते हैं, 2 से ना लगे, 4 से। 4 × 16, 5 × 20 और 6 × 24। अब क्या करते हैं कि फिर से 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 5 ऐसे ही 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूना 8। ठीक है, और 8 दूना 16, 16 × 5 = 80 और 80 तिया क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24 यानी कि 240। तो 240 इसका एलसीएम आ गया। अब 240 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 × 16 करेंगे तो 240 यहाँ से आ जाएगा। उसी प्रकार 20 से 240 लाने के लिए क्या करना, 12 से गुना करना होगा और 10 से गुना करना होगा 24 में 240 लाने के लिए। ठीक है, तो बोला है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम करने में पूरा समय कितना दिन में हो सकता है। तो देखिए 12 और 10, 22 और 15 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा यहाँ पास 37। ठीक है, टोटल काम क्या है 240, टोटल क्षमता क्या है 37 है। तो कुल काम बटा क्या हो जाएगा, कुल कार्य या काम बटा हो जाएगा कुल क्षमता। ठीक है, अब देखिए कुल काम क्या है, तो 240 है, कुल क्षमता कितना है, तो 37 है। तो 37 से सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 37 से 240 में सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 6 बार में देंगे, तो 37 के पढ़ा में 6 बार में 222 आ जाएगा, यहाँ से घट करके 18 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लेंगे कि 6 सही नीचे कितना है 37, ऊपर कितना आ गया शेष आ गया 18, यानी कि 6 सही 18/37 दिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सही 18/37 दिन। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे आपको बताना है। तो देखिए ए जो है वो 24 दिनों में कर सकता है, बी जो है 6 दिनों में कर सकता है, सी जो है 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 24 का और 6 का और 12 का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए 24 से कम 24 यानी कि 6 चौका 24, 12 दूना 24, लेकिन इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो एक बार में 24 काम कर देगा 24 आदमी, 4 दिन लगा देगा, और ये जो है 12 2 दिन लगा देगा। ठीक है, तो कुल क्षमता देखेंगे तो 4 2 6 1 7। ठीक है, तो बोला गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो कुल काम क्या है, तो कुल काम बटा क्या है, कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल काम कितना है, तो कुल काम 24 है, क्षमता कितना है 7 है, तो 7 से 24 में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 7 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 70 21, यानी कि ये जो हो जाएगा 3 सही 3/7 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सही 3/7। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा है कि ए अकेला आखिर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए और बी मिल रहे हैं तो 72 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिल रहे हैं तो 120 दिनों में कर रहे हैं, ए और सी मिल रहे हैं तो 90 दिनों में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में कुछ से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है ये सब से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, या हम लोग सिंपली एलसीएम यहाँ से डायरेक्ट ले भी सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि एलसीएम ले ही लेते हैं। तो 72, 120 और 90 में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 2 से देंगे तो 36, 60 और 45। ठीक है, अब यहाँ से 3 से दे देंगे हम लोग सिंपली, तो हो जाएगा 12 तिया 36, 20 तिया 60 और 15 तिया 45। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फिर 2 से देंगे, 6 दूनी 12, 10 दूना 20 और 15 ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ से 2 से देंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 15 सेम रह जाएगा। फिर यहाँ से 3 बार में देंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से दे देंगे तो 1 1 1। अब इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर कितना आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 को छोड़ देंगे अब हम लोग। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36 और 36 गुना 10 करेंगे तो 360, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो 360 आ गया। अब 72 के पढ़ा में 360 कितने बार में आएगा, तो 72 के पढ़ा में 360, यानी कि 72 आदमी रहेगा 360 काम को 5 दिनों में पूरा करेगा, तो 5 लिख दिए। 120 आदमी रहेगा 360 काम रहेगा तो 3 दिनों में पूरा कर देगा। 90 आदमी रहेगा 360 काम रहेगा तो 4 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल क्षमता जो हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि 2A 2B और 2C, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लिए यहाँ से तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 12/12 है, और A प्लस B प्लस C निकालेंगे तो 12/2, यानी कि यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास A प्लस B प्लस C तीनों का क्षमता कितना आ गया, 6। ठीक है, अब B और C में से यदि घटा लेंगे तो A का क्षमता आ जाएगा, क्योंकि A को काम करना है तो A के क्षमता से ही डिवाइड करना होगा कुल काम में। ठीक है, तो देखिए B और C की क्षमता कितना है, तो B और C की क्षमता जो है 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि B और C की क्षमता यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B और C की क्षमता क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे B और C की जगह पर, बराबर 6। तो A की क्षमता अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3, तो A बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए A की क्षमता क्या आ गया, 3 आ गया। कुल काम कितना है, तो कुल काम देखिए 360 है और कुल क्षमता क्या है, 3 है, तो लिखेंगे कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, तो देखिए कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य जो है 360 है, कुल क्षमता क्या है, 3 है, 12 से इसको काट देंगे और 0 से 0, यानी कि
120 दिनों में ए जो है अकेला उस काम को कर देगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, रतन और सुधीर 8 दिनों में कर सकते हैं तथा सुधीर और राम 15 दिनों में कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको कि राम और रतन जो है एक काम कर रहा है, तो राम रतन मिलके 12 दिनों में कर सकता है उस काम को। ठीक है, और रतन और सुधीर जो है उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। और सुधीर, ठीक है, सुधीर और राम उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 15 दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपली इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब लेंगे तो लिख सकते हैं 12, 8 और 15। आप लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला मल्टीप्लाई करके देखिएगा और इन सबसे काट के देखिएगा, तब एलसीएम वैसे भी आ सकता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक जल्दी का तरीका ढूंढ लेना होगा आपको। हम लोग को सिंपली सोल्व करना, इसलिए मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको जब लोग हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से देंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, ये 15 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, एक बार फिर 2 से देंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पास 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 2 और 5 हो जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से दोस्तों वो आ जाएगा 4 2 दूना 4, 4 तिया यहाँ से हो जाएगा 12, 12 दूना 24 और 24 पंजे हो जाएगा 120। यानी कि इसका 120, यानी कि 12 आदमी 120 काम करेगा तो 10 दिनों का समय ले लेगा। ठीक है, 8 आदमी 120 काम करेगा तो वो जो है 15 दिनों का समय ले लेगा। 15 आदमी 120 काम करेगा तो 8 दिनों का समय ले लेगा। यानी कि कुल क्षमता यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 15 और 10 25, 25 और 8 जोड़ना है, यानी कि 8 5 13, यानी कि 33। तो कुल क्षमता यहाँ से 33 आ गया। अब देखिए यहाँ पास बोला है कि राम अकेला उस काम को आखिर कितने दिनों में करेगा। तो सबसे निकालना रहता कि तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो डायरेक्ट इससे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बोला है कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 2 बार राम आया है। ठीक है, 2 बार रतन आया है, 2 बार सुधीर आया है। किसको लिख सकते हैं कि 2 राम प्लस 2 रतन प्लस 2 सुधीर। ठीक है, कितना हो रहा है, तो 33 क्षमता हो रहा है। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा बचेगा राम, ठीक है, प्लस में बचेगा रतन, प्लस में बचेगा सुधीर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो राम प्लस रतन प्लस सुधीर। ठीक है, राम प्लस रतन प्लस सुधीर इक्वल टू हो जाएगा 33/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली यहाँ वाला बोला है कि उस काम को आखिर जो है राम अकेला कितने दिन में करेगा। तो जिसमें रतन और सुधीर हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो राम का क्षमता आ जाएगा। और जब राम का क्षमता आ जाएगा तो कुल काम में राम की क्षमता से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि रतन और सुधीर आखिर उन दोनों का क्षमता कितना है। तो रतन और सुधीर का क्षमता जो आया है वो 15 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/2 माइनस रतन का क्षमता और प्लस सुधीर का क्षमता। ठीक है, तो इन दोनों का क्षमता क्या है, तो 15 है। तो देखिए 33/2 माइनस 15 और बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है दोस्तों। ठीक है, 1 है। यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, तो 33 से कम 33 और यहाँ से आ जाएगा दोबारा, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो देखिए राम का जो क्षमता आया, राम का क्षमता, तो राम का क्षमता कितना आया, तो राम का क्षमता आया 3/2। अब कुल काम कितना है, तो 120 है। तो लिखेंगे यहाँ से कि कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल कार्य बटा में कुल क्षमता, तो कुल कार्य कितना है, तो 120 है। कुल क्षमता कितना है, तो 3/2 है। अब नीचे यहाँ पास 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो जाएगा 240 बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 8 के पढ़ने में 24 आ जाएगा और 0 0 यानी कि 80। तो 80 दिनों में जो है राम अकेला उस काम को कर देगा। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं,
बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को आखिर कितने दिनों में करेगा आपको बताना है दिए गए समय में से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग लिख लेते हैं सिंपली कि ए प्लस बी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो बड़ा वाला मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 60, 15 चौका 60 और 10 चौका 10 छक 60, यानी कि 10 से 6 बार में 15 व्यक्ति अगर 60 काम करेंगे तो 4 दिन लगा देंगे, 20 व्यक्ति अगर 60 काम करेंगे तो 3 दिन लगा देंगे। तो टोटल क्षमता क्या आ जाएगा, तो 6 4 10 और 3 13 आ जाएगा टोटल क्षमता उन सबों का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 13। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा, तो 13/2 आ गया, यानी कि इन सबों का जो क्षमता आ जाएगा वो 13/2 आ जाएगा। लेकिन निकालना सबों का रहता तो हम लोग 60 में 13/2 से डिवाइड करके निकाल देते, लेकिन निकालना है सिर्फ केवल सी का। ठीक है, तो केवल सी का निकालना है तो उसको माइनस करेंगे जिसमें सी नहीं है, यानी कि ए प्लस बी को माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी का क्षमता क्या है, 6 है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि हो जाएगा ए प्लस बी का क्षमता क्या है, 6 है, प्लस सी बराबर 13/2। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 माइनस का 6 कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 एकम 13 और यहाँ से 6 दूना 12, यानी कि यहाँ से जो आ जाएगा सी का जो क्षमता आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि सी का क्षमता जो है वो कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए सी का क्षमता आ गया 1/2 और कुल काम कितना है, 60 है, तो इसको लिख सकते हैं कि कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल काम कितना है, 60 है, कुल क्षमता कितना है, तो 1/2 है। अब जो डिवाइड में होता है ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 60 दूना 120 हो गया दोस्तों। नीचे क्या बचा, 1 बचा, यानी कि 120 दिन इसको लग जाएगा। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सिंपली फास्ट तरीका से करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ए जो है एक काम को कितने घंटों में कर रहा है, तो ए जो है एक काम को 4 घंटों में कर रहा है, तो लिख देंगे 4 घंटा। ठीक है, उसी प्रकार बी जो है एक काम को बी और सी यानी कि 2 को मिलकर कर रहा है, तो बी प्लस सी मिलकर के इसको कर रहा है 3 घंटा में। ठीक है, और ए और सी जो है उसी काम को 2 घंटा में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, तो 3 बार में 12 और 4 बार में 12 और यहाँ से 6 बार में 12, यानी कि इसका जो कुल क्षमता आ जाएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, 6 4 10 और 3 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 जो क्षमता आया वो इसमें पूछा है अब सवाल कि बी अकेला उस काम को आखिर कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यानी कि सिंपली पूछा है सिर्फ बी का। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें कि ए प्लस सी का क्षमता कितना है, ए प्लस सी का क्षमता क्या है, तो देखिए ए प्लस सी का क्षमता है 6, तो लिख सकते हैं कि ए प्लस सी का क्षमता 6 है। ठीक है, और ए का क्षमता क्या है यहाँ पास 3 है, तो ए के जगह पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, यानी कि सी बराबर आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ए की क्षमता 3 दिया था तो सी का क्षमता यहाँ से हम लोग 3 निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि ए प्लस सी बराबर 6 था। ठीक है, और ए का दिया था कि 3 है, तो बचा हुआ सी, तो सी का 3 आ गया। ठीक है, अब जो है आगे क्या करेंगे, सी का वैल्यू हम लोग इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, तो क्षमता 4 है। ठीक है, अब सी का क्षमता हम लोग क्या लाए थे, अभी 3 लाए थे, तो 3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि बी का क्षमता कितना जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसका निकालना है, तो निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल क्षमता क्या आ गया, 1 आ गया, कुल काम क्या है 12, तो लिखेंगे कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है,
तो कुल काम कितना है, तो 12 है, कुल क्षमता क्या है, 1 है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो 12 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, घंटा में क्वेश्चन दिया था और घंटा में आंसर दिया गया है, यानी कि 12 घंटा में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। तो लिख लेते हैं कि ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, तो बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, और 8 आदमी 24 काम करेगा तो 3 दिन का समय ले लेगा, 12 आदमी 24 काम करेगा तो 2 दिन का समय ले लेगा, 6 आदमी 24 काम करेगा तो 4 दिन का समय ले लेगा, यानी कि 3 2 5 और 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से बोला है कि ए और सी उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए और सी का कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया है। ठीक है, तो ए और सी दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पास हम लोग निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका क्षमता क्या आ जाएगा, तो इसका क्षमता आया है 4। ठीक है, और यहाँ से देखिए ए प्लस बी का क्षमता क्या आ जाएगा, 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी का क्षमता। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 4 माइनस 3, तो बचा कौन, तो बचा सी। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का कट जाएंगे, तो सी का क्षमता क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सी का हम लोग उपयोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ऊपर दिया गया है कि बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 2 आया है। ठीक है, और सी का मान लो हम लोग के पास सी का मान 1 आ चुका है, तो सी के जगह हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, तो बी बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बी का क्षमता यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग हम लोग करेंगे ए प्लस बी का क्षमता निकालने में। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्षमता यहाँ पास ऊपर जो है 3 दिया गया है। ठीक है, बराबर 3 दिया गया है। अब बी का क्षमता हम लोग जस्ट अभी क्या लाए हैं, बी का क्षमता हम लोग 1 लाए हैं, तो बी का क्षमता यहाँ पर प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इधर चल जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि आखिर ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए का मान क्या है, 2 है, सी का मान क्या है, तो 1 है, तो हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हम लोगों के पास 24 है। ठीक है, और कुल क्षमता क्या आ जाएगा, टोटल क्षमता, टोटल एफिशिएंसी जो है 3 आ जाएगा। तो इसको कट कर देंगे, यानी कि 8 दिनों में ए और सी दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।